क्या जन्म पत्री में लिखा हुआ बदला जा सकता है? मित्रों, हमारे जीवन में पैदा होने के साथ ही कुंडली या जन्म पत्री नामक दस्तावेज जुड़ जाता है। कहा जाता है कि वह हमारा भविष्य बताती है। जब भी घर पर कोई पंडित जी दस्तक देते हैं तो उन्हें घर में उपस्थित सभी बच्चों की कुंडलियां अवश्य दिखाई जाती हैं। यदि बच्चे छोटे हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य के बारे में पूछा जाएगा, और यदि वह वयस्क हैं तो उनकी नौकरी के बारे में जरूर पूछा जाएगा, और यदि वह थोड़ा और बड़ा है तो उसकी शादी के बारे में जानकारी ली जाती है। यानी कि कहा जा सकता है कि बचपन से लेकर मृत्यु तक जन्म पत्रियां लोगों के साथ चिपकी रहती हैं। अब सवाल यह है कि क्या कुंडली में लिखा हुआ सब सच है, और यदि सब कुछ सत्य है तो क्या इसे बदला जा सकता है? आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, कुंडली या जन्मपत्री बनाना एक प्रकार की कला है। जी हाँ, यह भी एक तरीके का विज्ञान है। इस विज्ञान में जिस भी जीव ने जन्म लिया है उसकी आत्मा कैसी है और ब्रह्मांड में उपस्थित नवग्रह उसके जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं और भविष्य में भी किस प्रकार प्रभावित करेंगे, इन बातों का जिक्र किया जाता है। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके समय के हिसाब से जन्मपत्री का निर्माण किया जाता है। वह जन्मपत्री बच्चे के उस समय की स्थिति के हिसाब से उसके भविष्य के बारे में एक अनुमान बताती है। सामान्यतः यह अनुमान ज्यादातर मामलों में सही पाए गए हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि ज्यादातर इंसान बड़े होकर उसी मनोदशा, उसी वातावरण और उसी स्वभाव के बने रहते हैं। वह अपने व्यक्तित्व, अपने विचारों और अपने व्यवहारों में रत्ती भर का भी बदलाव नहीं करते। इस कारण से जो गणना उनके बचपन में की गई थी और उनके माध्यम से जो भी उनके भविष्य का अनुमान लगाया गया था वह एकदम सत्य साबित हो जाता है। वे जीवन भर एक ही प्रकार के व्यक्ति बने रहते हैं। इसलिए तो ज्यादातर यह कहा जाता है कि जो भी जन्मपत्री में लिखा है वह एकदम सत्य है। अब यदि इसमें लिखी चीजों को बदलने की बात की जाए तो उसका एक तरीका है। जब भी कोई मनुष्य परिस्थिति और समय के अनुसार अपने आप को ढालने तथा अपने विचारों में, अपने व्यवहार में एवं अपने संपूर्ण व्यक्तित्व में बदलाव लाने के लिए अग्रसर रहता है तो वह व्यक्ति अपनी जन्मपत्री में लिखी बातों को बदल सकता है। इसलिए तो हिंदू धर्म में हमेशा से ही कर्म की प्रधानता रही है। एक मेहनती, कर्म प्रधान व्यक्ति अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अपने भाग्य में लिखा भी बदल सकता है। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके लिए वह कुंडली या जन्मपत्री किसी काम की नहीं रह जाती। कर्म के संबंध में हमारे धर्म ग्रंथ हमेशा से ही चर्चा करते रहे हैं। रामचरितमानस के एक प्रसंग के अनुसार जब निषाद राज कहते हैं कि कैकेयी के कुटिलपन की वजह से ही भगवान राम को वनवासी होना पड़ा, यह बात सुनते ही लक्ष्मण जी ने उन्हें जवाब दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी के दुख का कारण नहीं होता। ये उस व्यक्ति के खुद के कर्म होते हैं जिसकी वजह से उस व्यक्ति को दुख उठाना पड़ता है। वर्तमान समय में कौन सुख का उपयोग नहीं करना चाहता, परंतु वह सुख प्राप्ति के लिए जो कर्म कर रहा है वह उस कर्म में ही सुखी नहीं है तो फिर वह आगे चलकर कैसे सुखी रह सकता है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चखा। जो भी व्यक्ति आज के समय में जो भी कर्म कर रहा है वह कभी भी निष्फल नहीं हो सकता। आने वाले समय में उसका फल अवश्य ही मिलता है। जिस प्रकार विज्ञान कहता है कि हर क्रिया की कोई न कोई प्रतिक्रिया होती है, उसी प्रकार कर्म का भी कोई न कोई प्रतिफल होता ही है। शुभ कर्म का फल शुभ होता है और अशुभ का अशुभ। इस जन्म में जो भी समस्याएं या परेशानियां झेल रहा है वह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है, और इसी को गीता में प्रारब्ध कहा गया है। प्रारब्ध के बाद जिस गुण की बारी आती है दोस्तों, वह है पुरुषार्थ। हम जो कुछ बनना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें हमारे पुरुषार्थ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसके बाद आती है ईश्वर की कृपा। ईश्वर हमें अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। उन परिस्थितियों में हम अपनी बुद्धि और विवेक के सामर्थ्य के दम पर कोई न कोई समाधान निकाल ही लेते हैं। दैवीय शक्तियां केवल उसी व्यक्ति का साथ देती हैं जो उन प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने का पुरुषार्थ दिखाता है, जो उन परेशानियों का डटकर सामना करता है। ईश्वर कभी भी उन व्यक्तियों की मदद नहीं करता जो आलस्य की मूरत बने हुए हैं, जिन्हें लगता है कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा, और वे हमेशा ही भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। वे इतने आलसी हो जाते हैं कि अपनी तरफ से जरा भी कोशिश नहीं करते। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल नहीं होते। हालांकि जीवन यापन की सारी वस्तुएं ईश्वरीय देन है, परंतु एक आलसी व्यक्ति अपने आलस और निठल्लेपन के कारण उन्हें भी प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान ने मनुष्य को असीमित शक्तियां दी हैं। वह अपनी बुद्धि, विवेक और पुरुषार्थ के दम पर कुछ भी हासिल कर सकता है। ग्रंथों के अनुसार भय, वासना और लालच ही समस्त दुखों की जड़ है।
अक्सर हम भविष्य के भय के चक्कर में अपना वर्तमान खराब कर लेते हैं। इस भय के चलते हम लोग श्रेय मार्ग की जगह प्रेय मार्ग अपना लेते हैं और फिर जिंदगी भर दुख भोगते रहते हैं। प्रेय मार्ग पर चलने वाले लोग जीवन के अंतिम सत्य मृत्यु को भी नकारने लगते हैं और हमेशा अनैतिक कर्म करने पर ही जोर देते हैं। एक मानव जीवन में दोस्तों मोह, स्वार्थ और लोभ से ऊपर उठे बिना सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। सुख तो हमेशा त्याग की राह पर चलकर ही पाया जा सकता है। हालांकि सनातन धर्म भौतिक सुखों को बुरा नहीं मानता, परंतु इसका आधार धर्म होना चाहिए। जो धर्म का आचरण करता है वह कभी भी ईर्ष्या, छल, कपट आदि में लिप्त नहीं होता। वह तो सच्चाई की राह पर चलकर ईमानदारी से जो कुछ भी कमाता है उसमें संतोष करने वाला होता है। वह बेईमानी से समेटे गए भौतिक उपकरणों से दूर रहने का ही प्रयास करता है, क्योंकि यह आज के लिए तो सुखदायक हो सकते हैं, परंतु भविष्य में यह बड़े ही कष्टकारी साबित होंगे। भगवान कृष्ण ने कहा है कि इस संसार में त्याग और परोपकार से बढ़कर कोई सुख नहीं है। यदि इस मनुष्य योनि में आप किसी जरूरतमंद की मदद और किसी भूखे को भोजन खिला पा रहे हैं तो आपसे बड़ा भाग्यशाली और सुखी इंसान पृथ्वी पर कोई नहीं है। यदि आप परोपकारी व्यक्ति हैं तो आप इस ब्रह्मांड के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं, क्योंकि यह संसार लोभियों से भरा पड़ा है। धन संपदा से बुरी तरह लदा हुआ व्यक्ति भी किसी व्यक्ति की मदद नहीं करता या करने की इच्छा तक नहीं रखता। भले ही आप किसी की धन आदि से मदद करने में सक्षम नहीं हैं, परंतु यदि आप उस व्यक्ति की अन्य तरीके से मदद करते हैं और उससे मृदुल वाणी में वार्तालाप भी करते हैं तो वह व्यक्ति इतने मात्र से ही आपका जिंदगी भर के लिए मुरीद बन जाता है। ईश्वर में विश्वास रखिए, यह सारी सृष्टि उसी की बनाई हुई है। हम सभी उसी एक परमात्मा की संतान हैं। आपस में हमेशा मिलजुल कर रहने का प्रयास करिए। यदि किसी करीबी से मनमुटाव हो भी जाता है तो उससे बैर में ना बदलें। आपस में बात करके उस समस्या का निपटारा आसानी से किया जा सकता है। मित्रों, सनातन धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ उठा लीजिए, वह ईश्वर, भाग्य, नियति आदि चीजों की बात तो अवश्य करता ही है, परंतु वह सबसे ऊपर कर्म को रखता है। जी हाँ, वह हमेशा यही बताएगा कि आपका जीवन नियति के निर्धारण के हिसाब से ही चलता है, परंतु आप अपनी नियति को भी अपने अच्छे कर्मों और मेहनत के दम पर बदल सकते हैं।